दोस्तों वाणी इंजीनियर्स के आईपीओ का आज लास्ट डेट है। ठीक है, अगर आप आज अप्लाई नहीं किए हो तो आज अप्लाई कर लो लास्ट डेट तक। क्यों? क्योंकि इसका जो जीएमपी है वो 100 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है तो समझो कि लिस्टिंग के दिन ही कम से कम 90 से 95% का तो प्रॉफिट आपको होना ही होना है। ठीक है, अब बात आती है इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है कि क्या अलॉटमेंट के बाद हमें इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो मिलते के साथ में आप चाहो तो, अगर आपके पास में अर्जेंसी है पैसे की, तो कुछ पार्ट को सेल कर सकते हो और कुछ पार्ट को आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कुछ 3-4 रीजन है। हम सारे रीजन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम अगर वीडियो लाते हैं ना तो उसका अपडेट आपको एट अ टाइम मिल जाता है। ठीक है, और प्लस में हमारे साथ में एक और चीज होता है कि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आपके लिए लेके आए तो और भी मजेदार वीडियो लेके आए, और भी मतलब रिसर्च वीडियो लेके आए, मतलब और भी डेवलप स्लोली स्लोली हम अपने आप को ग्रोथ करते चले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है ना कि एक प्रोत्साहन मिलता है कुछ बेटर करने का। अगर आप हमें फॉलो करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो उससे देख के ना अच्छा मिलता है कि चलो मैंने कुछ 10 मिनट 20 मिनट वीडियो बनाया तो उससे हमें कुछ तो रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का। तो अगर मैं इस वीडियो से कोई भी अगर आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो प्लीज गिव अ थम्स अप, और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग को भी बोलिए कि इसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे चैनल पे आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जो कि अभी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो आप अगर स्लोली स्लोली हमारे साथ में रहोगे तो आपको चीजें देखने को मिलेगी। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि क्या आईपीओ को होल्ड करना चाहिए अलॉटमेंट के बाद या फिर सेल करना चाहिए। अब सबसे पहला जो हमारा रीजन है, मैंने क्या बोला इसको कि कुछ पार्ट को आप सेल कर सकते हो, कुछ पार्ट को आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको होल्ड करना है तो टोटली पार्ट होल्ड करो, वो तो वेल एंड गुड है। ठीक, अब बताते हैं क्यों। देखो, सबसे पहले किसी भी आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हो ना तो उस आईपीओ का मेन की पॉइंट देखो कि क्या ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है या फिर फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में दो डिफरेंस है। पहला कि इसमें क्या होता है ना कि जो इसके अर्ली इन्वेस्टर हैं वो अपना स्टेक सेल करते हैं, तो ये हो गया ऑफर फॉर सेल इसमें। और दूसरा होता है फ्रेश इशू, यानी कि कंपनी कोई नया शेयर लेके आती है तो उसको बोलते हैं फ्रेश इशू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये दोनों है, फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल ही भी है। यानी कि इसके जो अर्ली इन्वेस्टर है वो इसमें कुछ पैसा सेल भी करेंगे और कंपनी कुछ नए शेयर भी लेके आएगी। ठीक, तो ये हो गया पहला रीजन। तो ऑफर फॉर सेल और कंबाइंड फ्रेश इशू अगर है तो आईपीओ ठीक है, लेकिन अगर आईपीओ आता है सिर्फ ऑफर फॉर सेल तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट करता है, तो उसको भी आप ध्यान रखें। दूसरा चीज कि कंपनी जो भी पैसा रेज कर रही है उस पैसे का क्या करने वाली है इन फ्यूचर में। तो देखो, इस कंपनी के पास में ऑलरेडी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, छठा ये ओपन करने वाली है उड़ीसा में। ठीक है, तो छठे के लिए पैसा ले रही है, यानी कि टोटल जो पैसा आएगा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पैसा को लगाएगी, तो ये एक बढ़िया संकेत है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि कंपनी के पास में जो कंपनी का रेवेन्यू है पिछले साल में और इस साल में अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू में 70% का ग्रोथ हुआ, और वही अगर हम प्रॉफिट में देखें तो 155% का ग्रोथ है, यानी कि फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छा कर रही है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि कंपनी जो है इंडिया की टॉप मोस्ट सोलर कंपनी में से एक है। ठीक है, इससे बड़ी कोई इंडिया में कंपनी है ही नहीं सोलर की। ठीक, और हम आते हैं पांचवें रीजन पे। पांचवा रीजन हमारा क्या है? पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे देश में जितनी भी कॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं, यानी कि जितने भी कंपनियां हैं, उनको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सोलर में, रिन्यूएबल सेक्टर में कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, अब क्या है कि हर एक कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा मतलब कि रिन्यूएबल सेक्टर में, एनर्जी में इन्वेस्ट करना ही करना है। अब ये जो कंपनी है टॉप की कंपनी है, तो डेफिनेटली है कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें पैसा लगाएंगी ताकि वो अपना बैलेंस दिखा पाए गवर्नमेंट को कि हाँ देखो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल सेक्टर में। राइट, तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी के प्राइस में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं ग्रोथ मिले। क्यों? क्योंकि अगर फंडिंग आएगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी। कंपनी 4 क्या 5 भी यूनिट खोल सकती है इन फ्यूचर में, और पैसा रहेगा तो पैसा के अलावा कुछ भी कर सकता है आदमी। यानी कि अगर 4 है तो 10 भी उड़ा सकता है, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं ना वो सारे के सारे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, क्यों करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए जो ग्रीन एनर्जी है उसके पीछे गवर्नमेंट, पब्लिक सब भाग रही है। ठीक है, तो ग्रीन सेक्टर के जितने भी स्टॉक है आने वाले 10 साल 15 साल में स्काई रॉकेट की तरफ भागेंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस सेक्टर में अगर स्टॉक आपको होल्ड मिल गया है आईपीओ में तो उसको होल्ड कीजिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और इन फ्यूचर में आपको दिखेगा कि ये आपको कितना हेवी रिटर्न देके जाएगा। इसीलिए मैंने बताया, सारे 5 रीजन थे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इसमें सारी चीजें आप डिस्कस कर ली, हमने सारी चीजें आपने सुन ली, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बट आप अपने माइंड में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना
कितना भी कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको बता दे कि ये कर लो वो कर लो, मैं हूं या कोई भी हो, आप कभी भी किसी पे ना ब्लाइंड फेथ मत करना, ब्लाइंड बिलीव मत करना। क्यों? कोई भी इंसान ना वीडियो बनाता है किस लिए बनाता है? वो व्यूज के लिए बनाता है, राइट? तो वो कहीं ना उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक डालेगा जिसकी वजह से वो व्यूज के लिए वीडियो प्रमोट कर देगा, राइट? तो आप अपना दिमाग लगाओ, उसमें जो सीखने के लिए मिले आप उसको निचोड़ लो, ठीक है? उसके बाद खुद से एनालिसिस करो, आपको लगे जहां पे कि हाँ चीजें ये सही हो रहा है, ये सही बता रहा है, मुझे यहां से अपना आइडिया लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आप इन्वेस्ट करो। या फिर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो उससे एडवाइजरी ले लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। ऐसे कोई भी अगर सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है आपको बताता है कि नहीं ये स्टॉक है काफी ज्यादा जाएगा, पेनी स्टॉक है, करोड़ का रिटर्न देगा, इसको मैं बाय कर लो, नहीं, कभी नहीं करना है ऐसा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक अगर स्टॉक मार्केट में आए हो, पैसा कमाने आए हो, तो आप एक वेल एजुकेटेड इन्वेस्टर बनो, ठीक है? क्योंकि आपको ही पता है सेबी का नया रेगुलेशन आया था, उसमें सेबी ने बताया है कि 90% लोग जो है वो पैसा गंवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सिर्फ 10% ही है जो लोग की पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी। एवरीथिंग हम वो चीज यहां पे लाने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये कहीं नहीं मिलेगी। हम वो लाने वाले हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ दिन में दिखेगा, सारे में लाने वाले हैं। जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एकदम जेन्युइन चीजें डिस्कस करेंगे, और जीरो से हम हर एक टॉपिक को, स्टॉक मार्केट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कोई भी जो भी टॉपिक एक स्टॉक मार्केट में प्रो इन्वेस्टर, प्रो ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होता है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले स्लोली कुछ समय में। तो इसलिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा कि हाँ यहाँ से क्या वैल्यू आपके जीवन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हर एक इंडियन वो 10% में आए, ना ही 90% में आए। अगर मैं लगभग 30% भी अगर लोगों को इस 10% में लेके आ गया तो मेरा जीवन सफल हो गया, ठीक है? इसीलिए हमारे वीडियो का मकसद यही है, हमारे चैनल का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रो इन्वेस्टर बनाना, प्रो ट्रेडर बनाना, और कम से कम जो लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो पैसा अपना कमाए मार्केट में। क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो पैसा जा रहा है, किसका जा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर का, हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का। इसलिए अवेयर होइए, एजुकेट होइए और चीजों को लर्न कीजिए, तब जाके इन्वेस्ट कीजिए। ब्लाइंड फेथ किसी पे करके इन्वेस्ट मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक